Hello everyone, welcome to my channel Coder Canvas. Okay, so the last class हम लोगों ने स्टैक देखा था, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। उसका हम लोग समझे थे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है, उसमें कौन कौन सा ऑपरेशन होता है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग सारा एल्गोरिदम समझे थे और उसको फिर हम लोग उसको कोड में परफॉर्म किए थे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो जाकर प्ले चेकआउट कर ले, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। तो आपको कहीं ना कहीं स्टैक आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसलिए आप उसको पहले वो देख लें, उसके बाद आप क्यू पे आए। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। पहले समझते हैं क्या कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ओके। जिसमें क्या होता है, इंसर्शन एक प्लेस से होता है और डिलीशन एक प्लेस से होता है। मतलब इंसर्शन और डिलीशन दोनों अलग अलग प्लेस से होता है। जैसे कि अगर आपने स्टैक में देखा था, मैं बता रहा हूँ। अगर जैसे आपने, ये मेरा स्टैक है, ठीक है। अगर ये स्टैक है, मान लीजिए इंडेक्स 0 1 2 है और वैल्यू दिया हुआ है 2 4 6। स्टैक में क्या हुआ था, यही एक एंड था जहाँ से डेटा निकलता है और जहाँ से डेटा पुश होता है। मतलब पुश और पॉप एक ही प्लेस से ये टेक प्लेस करता था, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, स्टैक। बट क्यू में क्या होता है, देखिए ये जैसे कि ऊपर में यहाँ पे क्यू बना हुआ है, तभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है क्यू। देखिए क्यू क्या होता है। अगर हम यहाँ पे एक क्यू ले लिए, क्यू भी बस जस्ट हम लोग एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओके। ठीक है, मैंने सारा कुछ बताया हुआ है प्रीवियस सेशन में कि एरे क्या है, स्टैक क्या है, एवरीथिंग। तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये मान लीजिए मेरा क्यू बनाते हैं, इंडेक्स दे देते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होगा, इंसर्शन, इंसर्शन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, ठीक है। इंसर्शन यहाँ से होगा और डिलीशन कहाँ से होगा, डिलीशन यहाँ से होगा। आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे उल्टा लिया गया है, ठीक है। यहाँ जो पिक्चर है मैंने दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। देखिए इसको समझने के लिए पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल आपको ये देते हैं कि मान लीजिए आप मूवी देखने गए हो, ठीक है। आप टिकट लाइन में, कोई भी आप खड़े हो टिकट लाइन में, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर टिकट की लाइन में अगर आप खड़े हो तो क्या होता है वहाँ पे, मान लीजिए ये एक टिकट काउंटर है, ये एक टिकट काउंटर है। तो अगर मान लीजिए जो सबसे पहले आएगा वो लाइन में खड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा कोई बंदा आएगा वो खड़ा होगा, फिर तीसरा कोई बंदा आएगा वो खड़ा होगा, फिर लाइन वाइज आप लोग टिकट लेने के लिए जाते हो, ठीक है। फिर जिसका अगर मान लीजिए ये बंदा अगर टिकट ले लिया है तो क्या होगा, ये चला जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना पीछे से जाएगा, ये आगे से निकलेगा। तो देखो क्या हो रहा है, वो इंसर्ट कहाँ कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, पीछे से, लेकिन वो निकल कहाँ से रहा है, आगे से, ठीक है। बस एज इट इज यहाँ पे भी क्यू में क्या होता है, इंसर्शन कहाँ से प्लेस करेगा, एक प्लेस से प्लेस करेगा, यानी कि इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों का अलग अलग प्लेस होता है। आप चाहे इसको बोल सकते हो इंसर्शन, यहाँ से इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप बोल सकते हो डिलीट हो रहा है, ठीक है, डीक्यू हो रहा है। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर आप इसको उल्टा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यही चीज़ क्या करोगे, यहाँ से आप डिलीट बोल दोगे इसको और यहाँ से क्या कर दोगे, इंसर्ट बोल दोगे। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, आप कैसे ले रहे हो, ठीक है। हम इसको ऐसे ले रहे हैं, हम पिक्चर में इसलिए यहाँ पे दिखा दिए कि दोनों वे से ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बस इसमें याद रखना है कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों अलग अलग प्लेस होता है, एक प्लेस से नहीं होता है, ठीक है। जैसे स्टैक में एक ही प्लेस से होता था, बट क्यू में ये चीज़ नहीं होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन एक ही प्लेस से होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग समझते हैं क्या, ये कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, ये प्रिंसिपल फॉलो करता है क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे फॉलो कर रहा है, देखिए अगर देखा जाए तो फर्स्ट यहाँ से इन कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट इन, देन यहाँ से क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट स्टैक में क्या करते थे हम लोग, फिलो स्ट्रक्चर लेते थे, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये कैसे होता था, फर्स्ट इन कर रहा है, ठीक है, देन लास्ट वाला जो रहता है वो एलिमेंट वो आउट कर रहा है। क्लियर है ये चीज, ओके। तो हम लोग का क्यू कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्लियर है यहाँ तक कि फर्स्ट इन कर रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ से इन कर रहा है इंसर्शन और यहाँ से डिलीट कर रहा है, क्लियर है। ये हो गया क्या आपका क्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू, कि जिसमें इंसर्शन एक प्लेस से लेगा, चाहे वो रियर हो चाहे वो फ्रंट हो, और डिलीशन भी दूसरे प्लेस से लेगा। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए इंसर्शन ये क्या है, मान लीजिए अगर इंसर्शन रियर से हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिलीशन कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा, अपोजिट। अगर आप बोलोगे इंसर्शन, अगर आप बोलोगे इंसर्शन फ्रंट से हो रहा है तो डिलीशन कहाँ से होगा, रियर से होगा, आप अपोजिट भी बोल सकते हो, ठीक है। हम देखो यहाँ पे अगर ये वाले ऊपर वाले पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे रियर क्या है, डिलीशन है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्शन क्या है, रियर है। आप कुछ भी ले सकते हो, बस इतना आपको ध्यान रखना कि अगर एक रियर है, मतलब मान लो अगर कोई भी एलिमेंट आपका इंसर्ट हो रहा है रियर से, तो ऑब्वियस सी बात है डिलीट होगा कहाँ से, फ्रंट से, अपोजिट, ओके। तो ये हो गया हम लोग का क्यू, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करता है किसको, फीफो प्रिंसिपल को, ठीक है, क्लियर है। इसमें हम लोग कुछ कुछ ऑपरेशन देखेंगे जो कि हम लोग को परफॉर्म करना है। क्या क्या ऑपरेशन हम लोग को परफॉर्म करना है, एन क्यू। पहला है एन क्यू।
एनक्यू का मतलब क्या होता है, क्यू को इंसर्ट करना, एलिमेंट इंसर्ट होगा मेरा, ठीक है। सेकंड क्या होता है, डीक्यू। डीक्यू का क्या मतलब होता है, डिलीशन, डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स, ओके। तो हम लोग ये परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन एनक्यू डीक्यू। एक और ऑपरेशन है जो कि आप इज फुल, जैसे हम लोग स्टैक में देखे थे, इज फुल, इज एम्प्टी, सेम चीज आप इसमें भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चेक करने के लिए कि क्या मेरा फुल है तो इज फुल, चेक करना है मेरे को क्या क्यू एम्प्टी है देन इज एम्प्टी, क्लियर है। तो ये कुछ हम लोग एलिमेंट उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसका कोड ब्लॉक समझते हैं, एल्गोरिथम समझते हैं यहाँ पे, देन फिर हम लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे कोड पे, ओके, क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स सी एनक्यू। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर एनक्यू कैसे होता है, मतलब कि क्यू में हम लोग एलिमेंट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशन समझते हैं, ठीक है। एनक्यू और डीक्यू को हम लोग पहले परफॉर्म करके देखते हैं, ओके। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो एनक्यू करना है 2, एनक्यू करना है 3, एनक्यू करना है, मतलब ये सब एलिमेंट्स को हम लोग को इंसर्ट करना है 4, देन एनक्यू करना है 5। 4 एलिमेंट हम लोग को एनक्यू करना है। देखो कैसे करेंगे, एक क्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 ले लिए, 0 1 2 3 4 इंडेक्स ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, मेरा अभी एम्प्टी क्यू है, ओके। तो आपको सबसे पहले बोला जाए कि आपको क्या करना है, क्यू को सबसे पहले, अगर देखो जैसे स्टैक में भी इनिशियली अगर हम लोग एलिमेंट्स को इंसर्ट करते थे तो पहले टॉप मेरा क्या होता था, -1 होता था। तो इनिशियली यहाँ पे फ्रंट और रेयर है, तो फ्रंट एंड रेयर क्या होगा, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा सबसे पहला मेरा फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 होगा, रेयर भी क्या होगा मेरा -1 होगा, क्लियर है। जब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो दोनों का, फ्रंट को भी और रियर को भी -1 दे दो। सबसे पहले बोलेंगे एनक्यू करो 2, तो अगर 2 को हम एनक्यू किए, कहाँ से एनक्यू किए, रियर से एनक्यू किए, तो 2 यहाँ पे आ गया। तो देखा जाए अगर 2 के लिए फ्रंट, ऑब्वियस सी बात है यही है, बट बट क्या, यहाँ पे इसके लिए भी तो रियर भी तो यही है ना। अगर देखा जाए रियर भी तो मेरा यही है, फ्रंट यही है, और कोई एलिमेंट मेरा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो रियर भी तो यही है मेरा, तो ये यहाँ पर रियर भी है, ओके। फिर आपको बोलेंगे 3 को एनक्यू करो, तो यहीं से इंसर्ट हो रहा है आपका, यहाँ से इंसर्ट किए, क्या किए हम लोग, 3 इंसर्ट किए, ठीक है। तो 3 यहाँ पे कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, आर प्लस प्लस कर रहे हैं ना, आर को यहाँ से हटा के पॉइंट आउट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं आर। तो अब मेरे लिए रियर क्या हो जाएगा, यही होगा। फ्रंट तो मेरा एक बार जो हो गया, तो रियर यही होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आर को प्लस प्लस कर रहे हैं ना, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि रियर अब पॉइंट आउट क्या हो गया, 1 इंडेक्स को। फिर अगर बोलेंगे आपको 4, आपको इनक्यू करना है 4 को, ठीक है। तो इंसर्ट यहाँ से पीछे से होगा, तो 4। अब इसके लिए रियर क्या हो जाएगा, यहाँ से हट के ये क्या हो जाएगा मेरा 2 इंडेक्स वाला क्लियर हो जाएगा। आर को फिर से इंक्रीमेंट किए प्लस प्लस, देन सेम चीज फिर 5 को आपको डालना है, तो 5 यहाँ डाल दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, आर हो गया। वही सेम चीज इंक्रीमेंट किए, क्लियर है। तो फ्रंट मेरा 2 हो गया, 3 4 5 6, ये मेरा एलिमेंट क्यू पे आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हम लोग परफॉर्म किए एन क्यू। तो यहाँ पे फ्रंट क्या है, फ्रंट है मेरा 2 और रियर क्या है मेरे पास 5। अगर इंडेक्स देखा जाए, फ्रंट का इंडेक्स क्या है 0 और रियर का इंडेक्स है क्या 3। तो अगर कोई भी हमको एलिमेंट अगर क्यू में डालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रियर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, आर प्लस प्लस करना पड़ेगा, तब ना वो मेरा जाकर इंसर्ट होते जाएगा। अब हमको यहाँ पे बोला जाए डी क्यू करो, डी क्यू को मतलब डिलीट करो। तो आपको हम बोल दिए इंसर्शन अगर एक प्लेस से ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, रियर से, तो हमको डी क्यू कहाँ से होगा मेरा, यहाँ से होगा, ठीक है। डी क्यू मेरा मतलब डिलीशन कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा। तो ये मेरा क्या है, ये वाला पार्ट मेरा है क्या, रियर है, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फ्रंट, ठीक है। तो डिलीशन कहाँ से होगा, फ्रंट। अब देखो समझते हैं इसको कैसे हो रहा है मेरा डिलीशन, ठीक है। ये एनक्यू का पार्ट हो गया। अब हम लोग डी क्यू इसी में देखते हैं। आपको बोला जाए डी क्यू करना है, डी क्यू परफॉर्म करो, ठीक है। डी क्यू, तो देखो अगर हम लोग को इसको हटाना है, 2 को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे। क्यों फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे, समझो यहाँ पे। अगर देखो सबसे पहले अगर मान लो 0 1 2 3 है, यहाँ पे ये क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर देखा जाए अभी फ्रंट मेरा इस पे है और रियर कहाँ है, इस पे है। तो अगर हम ये फ्रंट को इस पे पॉइंट आउट कर देंगे, इसको अगर हम फ्रंट पे पॉइंट आउट कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, वैल्यू गार्बेज हो गया। तो फिर हम इसको इजिली डिलीट कर सकते हैं ना 2 को। तो अब मेरा फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है, 2 को तो मेरा पॉइंटेड नहीं कर रहा है, तो 2 को हम हटा सकते हैं इजिली। फिर ऐसे ही क्या करेंगे, अगर फिर हमको 3 को हटाना है तो फिर हम क्या करेंगे, फ्रंट प्लस प्लस करेंगे। तो फ्रंट क्या करेगा, इसको नहीं छोड़ के इसको पॉइंट आउट करेगा, क्लियर है। अब फ्रंट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 4 को पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम 3 को इजिली हटा सकते हैं। तो यहाँ से क्या टेक प्लेस कर रहा है, डिलीशन, क्लियर है। और यहाँ से क्या टेक प्लेस करता है, रियर, यानी कि इंसर्शन। ये क्या हो गया मेरा फ्रंट। तो देख लिए कैसे मेरा यहाँ पे काम कर रहा है। सबसे पहले क्या होता है,
सबसे पहले मेरा क्या होता है, फ्रंट और रियर -1 होता है, ठीक है। जैसे हम इसको एलिमेंट पॉइंट आउट किए तो फ्रंट और रियर क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे एलिमेंट देते जाएंगे तो रियर क्या होता जाएगा, प्लस 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 होते होते इंक्रीमेंट होता जाएगा, रियर मेरा फुल होता जाएगा। फिर अगर मेरे को एलिमेंट डिलीट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्रंट प्लस प्लस करेंगे ताकि फ्रंट मेरा दूसरे इंडेक्स को पॉइंट आउट करे और ये वाला इंडेक्स मेरा क्या करे, डिलीट हो जाए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं क्या, इन क्यू और डी क्यू, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं इन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन। क्लियर है यहाँ तक। तो ये मेरा क्या हो गया, क्यू, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब इसका हम लोग एल्गोरिदम समझते हैं कि आखिर हम इसको एल्गोरिदम परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम लोग एल्गोरिदम समझते हैं। देखिए कैसे हम लोग इसका एल्गोरिदम करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या, एल्गोरिदम क्यू का, ठीक है। पहला हम लोग किसका परफॉर्म करेंगे, एन क्यू देन डी क्यू। उसके बाद फिर हम लोग डिस्प्ले फंक्शन यूज करेंगे, डिस्प्ले यानी कि डाइवर्सल। ओके, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम लोग एन क्यू के लिए एल्गोरिदम लिखते हैं। अगर देखा जाए जैसे हम लोग स्टैक में किए थे, सबसे पहले क्या किया था, हम लोग साइज डिफाइन कर लिए थे। अब वैसे ही क्या करो, डिफाइन कर लो साइज को, ठीक है। साइज यानी एन मतलब कोई भी नंबर आप डिफाइन कर लो। क्लियर है। उसके बाद क्या करो, इन क्यू दो, इसका साइज, ठीक है। अब इसका साइज यहाँ पे डिक्लेयर कर लो। ओके, ये मेरा क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग क्यू का साइज डिक्लेयर कर लिए। हमको कुछ कुछ क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इनिशियली बोल देना पड़ेगा कि फ्रंट क्या है, -1 है, और रियर क्या है, -1 है, ठीक है। दोनों मेरा -1 रहेगा तभी तो हम परफॉर्म करेंगे। एक हम क्यू भी यहाँ पे साथ साथ लेके चलते हैं कि आपको साथ साथ में समझ भी आते जाए। ओके, 0 1 2। ओके, अगर देखा जाए सबसे पहले मेरा क्या है, इन फ्रंट -1 है, रियर -1 है, यानी कि मेरा क्यू एम्प्टी है। क्लियर है। तो हम लोग किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, एन क्यू के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक फंक्शन लिख लेते हैं एन क्यू के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, वॉइड क्या करेंगे, एन क्यू लिख लेते हैं। इंट एक्स दे देते हैं, ठीक है। जो भी एलिमेंट डालेंगे वो मेरा क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। जो एज इट इज जैसे हम लोग स्टैक में करते आ रहे थे वही करेंगे, बस कुछ कुछ ऑपरेशन चेंजेस है वो देखते हैं। चलिए ठीक है, फंक्शन लिख लिया, वॉइड एन क्यू इंट एक्स, सही है। सबसे पहले मेरा क्या डिफाइन है, इन फ्रंट -1 है और रियर भी मेरा -1 है। तो मेरे को पहले कुछ कुछ चेक करना पड़ेगा। अगर मेरे को अगर कोई क्यू पे अगर मेरे को कुछ एलिमेंट डालना है तो सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या क्यू मेरा फुल तो नहीं है, क्या मेरा क्यू फुल तो नहीं है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इफ एल्स का कंडीशन लगाना पड़ेगा ना। मेरे को चेक करना पड़ेगा कि अगर मेरे को फुल होगा तो हम एलिमेंट क्या उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। सेम चीज़ क्या करेंगे, इफ लगाएंगे। तो हमको यहाँ पे कैसे चेक करेंगे अगर मेरा फुल है या नहीं है। अगर मान लो ये मेरा फुल रहता, 2 4 6, मान लो मेरा क्यू ये फुल रहता तो हम कैसे चेक करते हैं उसको, ठीक है। अगर देखा जाए तो रियर मेरा क्या है, पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे, रियर मेरा क्या पॉइंट आउट कर रहा है, 2 है, और फ्रंट मेरा क्या है, 0 है, ठीक है। रियर को देखना क्या करेंगे हम लोग, क्या हम लोग रियर इज इक्वल्स टू n-1 कर सकते हैं। यानी कि अगर रियर मेरा 2 है, इज इक्वल्स टू एन क्या है यहाँ पे, नंबर कितना है यहाँ पे, 1 2 3, साइज कितना है यहाँ पे, 1 2 3 है ना। साइज देख रहे हैं, एन क्या ले रहे हैं, वो साइज ले रहे हैं ना। तो 1 2 3, तो 3 - 1 क्या होगा, 2। अगर क्या मेरा रियर, अगर जो मेरा रियर है, ये जो रियर है, रियर अगर क्या मेरा n-1 के बराबर हो जाए, 2 यानी कि क्या है, मेरा साइज फुल है। तो इसमें हम कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं नहीं। अगर मान लो यहाँ पे अगर रियर पॉइंट आउट करता 1 को, यहाँ पे अगर मान लो रियर पॉइंट आउट करता नहीं करता 1 को करता, तो 1 इज इक्वल्स टू रियर क्या हो गया, 1, एन कितना है 2, एन कितना है 2, तो 2 - 1, सॉरी यहाँ पे एन कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखा जाए अगर रियर मेरा 1 है और एन क्या है मेरा यहाँ पे 3 है, तो 3 - 1 2, तो 1 इज इक्वल्स टू नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब समझ में आ जाएगा क्या, मेरा एक एलिमेंट खाली है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सही है। तो ये कंडीशन हम लोग चेक करते हैं किसके लिए, फुल के लिए, फुल यानी कि ओवरफ्लो के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इफ रियर इज इक्वल्स टू क्या, n-1। अगर ये चीज़ है तो सिंपल प्रिंट आउट कर दो क्या, कि ओवरफ्लो कंडीशन हो, तुम ऐड नहीं हो सकते हो कुछ भी एलिमेंट। क्लियर है, सही है, यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन चेक कर लिए, ठीक है। कि अगर मेरा क्यू फुल है तो ओवरफ्लो बोल दो भाई, कि अगर तुम मेरे को कोई भी एलिमेंट दो मैं ऐड नहीं कर सकता, सिंपल सा चीज़ है। फिर एक और कंडीशन हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, एल्स इफ अगर चाहे तो मेरा क्यू फुल होगा, चाहे तो मेरा क्यू पूरा ही एम्प्टी होगा, चाहे तो क्यू मेरा पूरा ही एम्प्टी होगा, चाहे तो क्यू में कुछ एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। यही तीन कंडीशन ना मेरा हो सकता है, क्या क्या, चाहे तो क्यू पूरा फुल होगा, चाहे तो क्यू में कुछ भी नहीं होगा, चाहे तो क्यू में कुछ एलिमेंट मेरा प्रेजेंट होगा, सही है, ये तीन होगा। तो पहले हम लोग चेक कर लिए एम्प्टी के लिए, तो हम लोग दूसरा क्या चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो सही है ना, अगर मेरा एम्प्टी है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अगर एम्प्टी है तो क्या करेंगे, एल्स इफ, अगर हम चेक करेंगे क्या, फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 एंड रेयर इज इक्वल्स टू क्या, -1,
अगर ये चीज़ है मेरा, अगर फ्रंट भी अगर -1 है, रियर भी -1 है, तो इसका मतलब क्या है मेरा, क्यू एम्प्टी है। तो सही है ना भाई, क्यू एम्प्टी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रियर और फ्रंट को क्या करेंगे, पॉइंट आउट कर देंगे जीरो के लिए, जीरो इंडेक्स के लिए कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो जीरो पे जम जाओगे तुम। तो फ्रंट और रियर अगर मेरा -1 है, यानी कि क्यू मेरा क्या है, एम्प्टी है, तो क्या करेंगे, फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, जीरो पॉइंट आउट कर देंगे, फ्रंट और रियर क्या हो गया तुम, जीरो हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। अब मेरा फ्रंट और रियर अगर जीरो में पॉइंट आउट हो गया तो क्या करेंगे, रियर को प्लस प्लस करेंगे ना, कोई भी एलिमेंट को मेरे को ऐड करने के लिए क्या करने का था, रियर को प्लस प्लस करना था। सही है, ये चीज़ कर देंगे, रियर प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही प्लस प्लस करते इंक्रीमेंट होते जाएगा, जो भी मेरा वैल्यू आते जाएगा वो मेरा रियर बनते जाएगा, प्लस और प्लस 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 आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ आप समझा चुके हैं। तो ये हो गया मेरा दूसरा कंडीशन कि अगर मेरा एम्प्टी है तो उसको जीरो पॉइंट आउट करो, देन रियर प्लस प्लस कर दो। या फिर तीसरा कंडीशन क्या है, एल्स। तीसरा कंडीशन क्या है मेरा, सिंपली रियर प्लस प्लस कर दो। अगर मेरा कोई भी एलिमेंट मौजूद है, एलिमेंट खाली है, तो अगर मान लो जैसे मेरा यह क्यू है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है मेरा, टू, अच्छा मान लो चलो, टू है, थ्री है, जीरो वन, एक एलिमेंट मेरा खाली है, तो देखा जाए ये क्या है मेरा, फ्रंट है, तो रियर क्या है, ये है मेरा ना। तो सिंपली क्या करेंगे, रियर इसको पॉइंट आउट करेंगे ना, आर, इसको हटा देंगे, तो रियर प्लस प्लस कर दो ताकि इसमें वैल्यू ऐड कर सकें, तो रियर प्लस प्लस हो गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे नाम रखें क्यू ना, तो क्यू ऑफ क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू ऑफ रेयर में ऐड करें तो क्यू ऑफ रेयर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, एक्स कर देंगे। ठीक है, एक्स हम लोग क्या लिए यहाँ पे, फंक्शन भी डिफाइन किए थे, तो यहाँ पे देखो एक्स लिए थे ना, ये रहा। तो सिंपल क्या करेंगे, क्यू क्या है मेरा, नाम है, तो क्यू हमको रेयर में ऐड करना है, तो क्यू रेयर इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है, एन क्यू, ईजी है, कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं करना है, हम लोग को बस दिमाग में रखना है, क्यू बना के चलना है, मेरे को देखना है कि क्या क्या कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं वाई इंसर्टिंग द एलिमेंट। तीन कंडीशन ही हो सकता है मेरा, चाहे तो क्यू फुल होगा, चाहे तो क्यू मेरा एम्प्टी होगा, या फिर क्यू में मेरा ऑलरेडी कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा। बस तीन कंडीशन सोचो दिमाग में और बस एल्गोरिदम लिख दो, कुछ भी नहीं है, ईजी है। क्लियर है यहाँ तक, एन क्यू हो गया। अब हम लोग डी क्यू देखते हैं कि डी क्यू कैसे परफॉर्म करते हैं। चलो ठीक है, तो डी क्यू के लिए भी क्या करना पड़ेगा मेरे को, फंक्शन लिखना पड़ेगा। चलो डी क्यू के लिए भी फंक्शन लिख लेते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, वॉइड क्या करना है, डी क्यू करना है। ठीक है, वॉइड क्या करना है मेरे को, डी क्यू करना है। हाँ, एक चीज़, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेके चलेंगे। ठीक है, आप उसका आइटम भी लेके चल सकते हो, हम इसलिए ये चीज़ बोल रहे हैं। अगर मान लो डी क्यू में बराबर यहाँ पे बता देते हैं, ये हो गया क्या, टू, थ्री, फोर, ये हो गया जीरो, वन, टू। अगर देखा जाए ये मेरा क्या है, फ्रंट है, ये क्या है मेरा, रेयर है। अगर मेरे को फ्रंट से एलिमेंट को हटाना है तो फ्रंट को पहले पॉइंट आउट करना पड़ेगा, फ्रंट प्लस प्लस। तो ये जो मेरा है ना, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, मान लो आइटम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, फिर सिंपली हम आइटम को हटा सकते हैं, जैसे हम लोग स्टैक में करते थे। ठीक है, ये चीज़ भी कर सकते हो। या फिर ये इसलिए कर रहे हैं क्या कि अगर आपको बोलेगा कि आप क्या एलिमेंट हटाए हो, तो सिंपल अगर आप आइटम डालोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि टू हम डी क्यू किए। या फिर आप सिंपली फ्रंट प्लस प्लस कर दो ना, फ्रंट प्लस प्लस कर दो, सिंपली क्या होगा, फ्रंट थ्री में पॉइंट आउट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, थ्री से, यानी कि थ्री हो गया फ्रंट और रियर हो गया क्या, फोर। ये भी चीज़ कर सकते हैं, कोई नहीं। तो वॉइड क्या करना है मेरे को, डी क्यू करना है। चलो ठीक है, डी क्यू, तो इसमें भी हमको कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना, क्या कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्या मेरा डी क्यू, क्या मेरा क्यू ऑलरेडी एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी अगर मेरा रहेगा तो हम क्या हटाएंगे वहाँ से, तो उसको हटा नहीं सकते हैं। इसमें भी तीन कंडीशन हो सकता है, चाहे मेरा क्यू पूरा ही एम्प्टी हो, चाहे क्यू में मेरा एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, या क्यू में मेरा बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो हम हटाएंगे। देखो कैसे कंडीशन चेक करेंगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एम्प्टी के लिए चेक करेंगे ना, क्या करेंगे, इफ एम्प्टी के लिए क्या चेक करते हैं, क्या मेरा फ्रंट और रियर दोनों क्या -1 तो नहीं है, फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 एंड रेयर इज इक्वल्स टू -1, क्या मेरा दोनों -1 तो नहीं है, अगर है तो भाई सिंपल सा चीज़ है, तुम अंडर फ्लो कंडीशन हो, हम क्या हटाएंगे, एलिमेंट तो हम ऑलरेडी कुछ हटा नहीं सकते हैं, तुम तो पूरा खाली हो। या फिर या फिर क्या चेक करो कि फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर। इसका मतलब क्या सिर्फ एक ही एलिमेंट तो प्रेजेंट नहीं है, अगर है तो सिंपल सी चीज़ है, दोनों को क्या करो, -1 असाइन कर देंगे। फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर इज इक्वल्स टू -1। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, फ्रंट और रियर एक ही को पॉइंट आउट कर रहा है, तो सिंपल सा चीज़ है, उसको -1 कर दो, उसको हटा दो। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, होगा भी नहीं। ठीक है, सही है। अब दो कंडीशन चेक कर लिए, चाहे तो मेरा पूरा खाली हो, चाहे तो उसमें मेरा एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, या फिर होगा मेरा दो से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट, दो, तीन, चार, पाँच, जितना भी होगा, तो सिंपल क्या करना है मेरे को, एल्स क्या करना है, फ्रंट प्लस प्लस कर देना है। फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे तब तो दूसरे पे पॉइंट आउट करेगा, तो वो मेरा हटते जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। ये हो गया मेरा डी क्यू, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये हो गया डी क्यू। ठीक है, और ये हो गया क्या मेरा,
इसको यहाँ कर देते हैं, ये रहा, हाँ ठीक है। ये हो गया मेरा यहाँ पे एन क्यू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एन क्यू और डी क्यू अच्छे से समझ में आ गया। चलिए ठीक है। अब मेरा एन क्यू परफॉर्म हो गया, डी क्यू परफॉर्म हो गया, तो हम चाहते हैं डिस्प्ले फंक्शन भी यूज़ करके कि अगर जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, जो भी मेरा क्यू में एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। चलो ठीक है, ईजी है, उसको भी कर लेते हैं। एग्जाम में पहले पूछ सकता है ये चीज़, और पूछेगा ही, पूछ सकता है नहीं, पूछेगा ही। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 0 1 2 3, ठीक है, 2 3 4 5, मान लो ये मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है। फ्रंट क्या है ये, रियर क्या है ये, ठीक है। क्या करना है मेरे को, डिस्प्ले फंक्शन यूज़ करना है। क्या करेंगे, वॉइड डिस्प्ले यूज़ करेंगे, क्लियर है। आपको ये चीज़ बता चुके हैं पहले कि डिस्प्ले के लिए यानी कि ट्रैवर्स, ट्रैवर्स के लिए यानी कि फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप चलाएंगे। बट यहाँ पे फॉर लूप कहाँ से चलाएंगे और कहाँ तक चलाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको तो पता है फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोग ट्रैवर्स किए, डिस्प्ले किए, चाहे वो एरे हो, स्टैक हो, और यहाँ पे इनफैक्ट क्यूब भी हो, कोई भी चीज़ को अगर आपको ट्रैवर्स करना है या डिस्प्ले करना है, सिंपल चीज़ फॉर लूप चलाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, सबके पास ट्रैवर्स करना पड़ता है ना। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्ले फंक्शन चलाते हैं। चलो ठीक है, तो मेरे को पता है फॉर लूप चलाना है, लेकिन कहाँ से चलेगा और कहाँ तक चलेगा ये इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। अगर इसमें आप कंडीशन भी वो वाला लगा सकते हो कि अगर फ्रंट और रियर -1 है, तो सिंपल चीज़ है वो अंडरफ्लो कंडीशन है, तो हम कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये कंडीशन आप दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। इसलिए हम ये वाला कंडीशन बोल रहे हैं, ताकि आप इनक्यू और डी क्यू अगर मान लो ऑपरेशन आप परफॉर्म किए हो, डी क्यू ज़्यादा परफॉर्म कर दिया, आपका एलिमेंट कुछ बचा ही नहीं, तो क्या आपका डिस्प्ले करने के लिए कुछ रहेगा। जब आपका कुछ क्यू में है ही नहीं, तो क्या डिस्प्ले करोगे। इसलिए वो कंडीशन आप लगा सकते हो, ठीक है। जब कोड करेंगे तब लगा देंगे, ठीक है। आप समझ गए ना, वो कोड आप लगा सकते हो। कौन सा कंडीशन, कि क्या मेरा फ्रंट और रियर -1 है तो अंडरफ्लो कंडीशन नहीं, फिर अगर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट प्रेजेंट है मेरा, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसको हमको क्या करना है, ट्रैवल्स करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, इंट आई दे दो, या इंट आई यहाँ नहीं भी दोगे तो सिंपल फॉर लूप के पास ही दे देना। चलो क्या करना है, क्या करना है मेरे को, फॉर इंट आई, ठीक है। इंट आई हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, ऊपर से हटा देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, दो दो बार आई दे दिया है, ठीक है। चलो कहाँ से, फॉर इंट आई, आई क्या है मेरा इंडेक्स है, ठीक है। फॉर इंट आई, इंट आई कहाँ से चलाना है, आई इज इक्वल्स टू फ्रंट से चलाना है। देखा जाए तो मेरे को यहाँ से चलाना होगा ना, तो क्या है मेरा आई फ्रंट है। कहाँ तक चलाना है ये इंपॉर्टेंट, आई इज, देखा जाए तो रियरर, क्या है मेरा, कहाँ तक चलाना है, आई इज इक्वल्स टू, ये तो समझ गए स्टार्टिंग से चलाना है, तो स्टार्टिंग किसको पॉइंट आउट कर रहा है, फ्रंट को पॉइंट आउट कर रहा है। तो आई इज इक्वल्स टू फ्रंट, और आई इज लेस देन रियरर, बट रियरर प्लस वन, ठीक है। अगर रियरर दे रहे हो तो आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू रियरर देना, अगर सिर्फ लेस देन दे रहे हो तो रियरर प्लस वन। अगर देखा जाए यहाँ पे रियरर इंडेक्स क्या है, 3 है ना, तो 3 प्लस वन 4 करेंगे तब तो लेस देन, लेस देन अगर हम लोग कर रहे हैं आई, तो 3 लेस देन 4 यानी कि मतलब 3 तक तो प्रिंट होगा। समझ रहे हो ये चीज़, अगर इसमें कंफ्यूज होगा तो ये चीज़ समझो, रुको मैं फिर से बता रहा हूँ। आई कहाँ से चलेगा, फ्रंट से चलेगा, ठीक है। लेस देन रियरर प्लस वन, यहाँ पे रियरर क्या है, इंडेक्स क्या है 3, तो 3 प्लस वन यानी कि 4, तो आई इज लेस देन 4, तो जीरो से कहाँ तक चलना, 4 तक चलना, यानी कि 0 1 2 3, ये चीज़ प्रिंट होगा। देखो 0 1 2 3, अब समझ में आया, क्लियर है। चलो ठीक है, तो ये समझ गए कि कहाँ चलाना है, फ्रंट से चलाना है, कहाँ तक चलाना है, रियर प्लस वन तक चलाना है। उसके बाद क्या करना है, मेरे को आई को इंक्रीमेंट करते जाना है, इधर से कर रहे तो इंक्रीमेंट करते जाना है, डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो सही है, लगा दिए फॉर लूप। सिंपल क्या करना है, मेरे को क्यू को प्रिंट कर देना है, तो नाम रखे थे क्यू, आई क्या है, वैल्यू प्रिंट कर दो, सिंपल सा चीज़ है। ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया क्या मेरा डिस्प्ले फंक्शन। एन क्यू भी क्लियर हो गया, डी क्यू भी क्लियर हो गया। अब उसको हम लोग डिस्प्ले कैसे कहते हैं वो भी क्लियर हो गया। एक चीज़ और देख लेते हैं, वो है टॉप यानी कि पीक, मतलब पहला एलिमेंट मेरा कौन सा है ये मेरे को पता करना है, ठीक है। हालांकि पहला एलिमेंट तो फ्रंट होगा, लेकिन फ्रंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है वो मेरे को चेक करना है। जैसे हम लोग स्टैक में भी देखते थे कि टॉप एलिमेंट मेरा कौन सा है, ठीक है। तो इसमें भी क्यू में देखेंगे कि मेरा पहला एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। उसके लिए भी फंक्शन लिख लो, एक बता ही देते हैं, ईजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना पड़ेगा, वॉइड लगाओ, पीक लगा दो, फंक्शन बना रहे हैं वॉइड पिक। इसमें भी कंडीशन चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो, क्या मेरा एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, या फिर क्या करेंगे, सिंपल सा सी आउट लगाते हैं। सी आउट क्या करेंगे बताओ, क्यू किसको प्रिंट करना है, मेरे को पहले एलिमेंट प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल नाम है क्या क्यू, क्या प्रिंट करना है, क्यू का फ्रंट को, सही है। पैरेंथेसिस हटा दो, ओके। वॉइड पिक, पहला एलिमेंट प्रिंट करना है ना, तो जो भी नाम है, आप हम यहाँ पे क्यू नाम दिए, सिर्फ क्यू लिए, उसका क्या करना है, मेरे को फ्रंट प्रिंट करना है। सिंपल जो भी एलिमेंट मेरे प्रेजेंट है वो मेरे को दे देगा। होप सो आपको यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि क्यू क्या होता है, उसमें कैसे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एन क्यू डी क्यू एंड देन डिस्प्ले देन पीक, ओके। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ में अगर क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कोड इंप्लीमेंटेशन विजुअल कोड पे देखेंगे, मतलब कोई भी लैंग्वेज लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एल्गोरिदम, यहाँ पे सूडो कोड कि कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब इसको हम लोग मेनली कोड पे परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।